हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर। तो इस सैम्पल पेपर में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टोटल जो हमारा मेन एग्ज़ाम भी होता है, ये तो सैम्पल पेपर है, बट जो फाइनल पेपर भी आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि चाहे आप ANM, GNM, BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल किसी भी उत्तराखंड का स्टेट लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमने पेपर है मैंने उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करा है। पहला सेक्शन है इंग्लिश का, इंक्लूडिंग 10 क्वेश्चंस। सेकेंड है सेक्शन हमारा बायोलॉजी का, इट इंक्लूड्स 50 क्वेश्चंस, 20 फिजिक्स एंड 20 केमिस्ट्री। तो टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मैंने मेंशन करे हुए हैं, दैट द पेपर हेड कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs, एज मैंने आपको बता दिया, डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, है ना, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे विद ओनली 1 करेक्ट आंसर, और उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेन जो होता है, इसके पेन कौन सा यूज़ करना है, OMR शीट पे, कैलकुलेटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे आर नॉट अलाउड। इसके अलावा मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी कि ड्रेस कोड के बारे में क्या है और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें करनी है एग्ज़ाम में, क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इन सब के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो हमारा पहला सेक्शन है इंग्लिश का, इट इंक्लूड्स 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। इंग्लिश का जो सेक्शन है ये हमारा पूरा इंग्लिश में है, बाकी सारा मैंने आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व कराऊंगी आगे। तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू इफर्मल। पहला ऑप्शन है परमानेंट, ट्रांजिएंट, इटर्नल या फिर स्टेबल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ट्रांजिएंट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू इफर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में बताना है, ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, इसमें बताना है हमें एरर क्या है, नीदर है, वर, क्वालिफाइड या पोस्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा वर। यहाँ पे क्या होगा कि जो नीदर है, नीदर इज सिंगुलर, सो यहाँ पे वर की जगह आएगा वॉज। तो नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट होगा करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या, अभी क्या पूछा है, क्या एरर है, तो एरर है वर में, तो उस पर हम टिक कर देंगे। बट अगर पूछा जाता है कि एरर की जगह क्या आएगा, तो आ जाता है यहाँ पे वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंसेज। अगेन पंचुएशन मार्क्स रिलेटेड हमने BSc का जो सैम्पल पेपर करा है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश के उसमें भी मैंने कराए हैं। सिमिलरली बायोलॉजी BSc नर्सिंग में भी आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी आता है। तो आप अगर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो वाले पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंसेस। जो पंचुएशन मार्क होते हैं जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे पंचुएशन मार्क हो गए। तो हमें बताना है इनमें से करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा, द डॉक्टर हु वॉज लेट अराइव्ड इन अ हरी। ऑप्शन जो थर्ड है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम टू बाइट द बुलेट। इडियम यानी कि मुहावरा। हमें पूछा गया है कि जो मुहावरा है टू बाइट द बुलेट, इसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहादुरी से फेस करना का मतलब होता है इस मुहावरे का। टू बाइट द बुलेट मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। हमें यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे आएगा। द साइंटिस्ट डिस्कवरी वॉज सो डैश इट चेंज द कोर्स ऑफ रिसर्च। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, प्रोफाउंड। द साइंटिस्ट डिस्कवरी वॉज सो प्रोफाउंड दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence uses the subjunctive mood correctly। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो subjunctive mood करेंटली
यहाँ पे यूज़ करेक्टली यूज़ कर रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चूज द वर्ड दैट करेक्टली कंप्लीट्स द एनालॉजी। बिग का स्मॉल, तो ब्राइट का यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, डिम, क्योंकि ये बिग और स्मॉल ये क्या है, एंटोनिम, अपोजिट है, तो ब्राइट का क्या आएगा, डिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज अ ग्रीनर्ड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है हमारा, स्विमिंग इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी। तो इसमें हमें बताना है जो ग्रीनर्ड है, इट इज़ ये क्या है, अ वर्ब दैट फॉर्मिंग एन एक्शन एज अ नाउन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट स्विमिंग। स्विमिंग क्या है कि ये एक्शन बता रहा है, एक्टिंग ऑफ अ नाउन, एज इट इज़ फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म, दे आर रिपेयरिंग द मशीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, द मशीन इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमोलिएट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इम्प्रूव। सिनोनिम का मतलब आपको पहले से ही पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं रिपीट कर देती हूँ। दैट सिनोनिम होता है समानार्थी शब्द, और एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन अगर आएगा तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सिनोनिम एंटोनिम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारा बायोलॉजी का सेक्शन। इट इंक्लूड्स टोटल 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का है। तो मेन हमें फोकस करना है बायोलॉजी पे। पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अनबाइंडिंग करने में हेल्प करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करने में, यानी कि खोलने में मदद करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, हेलिकेज इज द एंजाइम जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द कंडीशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय। जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा पॉइंट म्यूटेशन। जो सिकल सेल एनीमिया है इट रिजल्ट्स फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे इन द हीमोग्लोबिन जीन, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय एक्टिंग ऑन बोन्स एंड किडनीज। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में बाय एक्टिंग ऑन बोन्स एंड किडनी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है यह है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वो द प्रोटीन में जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है वो कब होती है, किस में होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन किस में होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा राइबोसोम्स में। एंड राइबोसोम्स है दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। जो ब्रेन है इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, और गोल्जी बॉडी हो गई स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो है इनमें से कौन सा है इनमें से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मेज। मेज जो है इट यूज द C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे। तो ये क्या हमारा C4 प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। तो लूप ऑफ हेनले का क्या रोल है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और जो हमारा प्राइमरी जो ऑर्गन्स है वो आ जाता है हमारा बोन मैरो एंड थाइमस, और जो स्प्लीन है इट इज़ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डी
वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा जेनेटिक फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, दोनों के थ्रू, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। अगेन एक इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस यानी कि जो मैंने बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है, अगर आपने वो वीडियोस ध्यान से देखी है तो इसका आंसर आपको आता होगा। हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, सनलाइट, एटीपी या फिर क्लोरोफिल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है बिलो ऑप्शंस में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, रिक्वायर्स एनर्जी। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इट डू नॉट रिक्वायर्स एनर्जी। बाकी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इट इज़ पैसिव, नॉट रिक्वायर एनर्जी, एंड एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका ऑपोजिट होता है। तो इट डू नॉट रिक्वायर्स एनर्जी, इसीलिए इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, जो क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम जो है इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जो 21st क्रोमोसोम है उसकी वजह से, डाउन सिंड्रोम इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर हम बोल सकते हैं ट्राइजोमी ऑफ जो 21st क्रोमोसोम है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम होता है। बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ फिक्स्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सी जो ऐसी गैस है जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट के वहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी गैस को फिक्स करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है राइजोबियम बैक्टीरिया इन द लेग्यूमिनस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ कर्ब्स साइकिल इन यूकैरियोटिक सेल, जो साइट है कर्ब साइकिल की यूकैरियोटिक सेल में वो कहाँ पर है इनमें से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहाँ पे क्या होते हैं कर्ब्स साइकिल यूकैरियोटिक सेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। बिलो ऑप्शंस में से कौन से एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड बैट्स दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है इनका मतलब होता है दैट दे हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन होते हैं। जैसे कि बर्ड और जो बैट होता है दोनों के विंग्स कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमिलर वो है, फंक्शन है, दोनों का क्या होता है, बर्ड्स के विंग्स भी और बैट के विंग्स भी दोनों फ्लाई उड़ने के लिए काम आते हैं बट जो ओरिजिन होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे स्तनपान के दौरान दूध निकालने वाले कौन सा ऐसा हार्मोन है मिल्क इजेक्शन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन जो है इट ट्रिगर्स द मिल्क इजेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, मिल्क इजेक्शन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क इजेक्शन तो ऑक्सीटोसिन करा रहा है लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन कौन करा रहा है, तो प्रोडक्शन करा रहा है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन बी जो है प्रोलैक्टिन, ये क्या करा रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन, वाइल जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये करा रहा है मिल्क का इजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीशीज। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है आर सेलेक्टेड स्पीशीज की। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग। जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग विद मिनिमल पेरेंटल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच जो mRNA है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA इज कॉल्ड।
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें क्या, जिस प्रक्रिया के दौरान डीएनए में से एमआरएनए फॉर्म होता है, संश्लेषित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट से लंग्स तक? कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक ले जा रही है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी जो है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलाइसिस इज फॉर ग्लाइकोलाइसिस, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोलाइसिस के लिए वो क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज? इनमें से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, डायबिटीज़ मेलाइटिस डीएम टाइप 1 जो है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को अटैक करता है, किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ पायोरेट टू लैक्टेट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस? ये भी अगेन हम ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? बिलो ऑप्शंस में से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये हमारा जो ईसोफेगस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजनरेट बिकॉज, जो जेनेटिक कोड होता है उसको हम कहते हैं कि टू बी डीजनरेट बिकॉज, क्यों? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट मल्टीपल कोडोन्स कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, इसीलिए हम उसको डीजनरेट बोलते हैं, ये कहा जाता है उसे डीजनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट? जो बिलो हैं इनमें से कौन सा मोनोकॉट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो पैरेलल वेनेशन होती है, यानी कि जो पत्ते होते हैं उसमें वेनेशन मतलब ऐसी वेन्स जैसी दिखती हैं, तो ये पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल वेनेशन जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें होती है। बाकी जो अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें तो उनमें होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, वैसे हम ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बट इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज एसए नोड, लेकिन जो एवी नोड है इसको हम क्या बोलते हैं ऑफ ह्यूमन हार्ट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? इनमें से कौन सी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन एक्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट पे काम करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्टमक। स्टमक में जो हमारा पेप्सिन है वो एक्ट करता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन जो ए है वो है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी विटामिन्स के टॉपिक के ऊपर। पहले एक वीडियो
जो विटामिन्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी, और साथ ही साथ एक दूसरी वीडियो जो हम उसके बाद वीडियो से पढ़ने के बाद MCQs को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज़ यूनिक। जो प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है वो यूनिक है किसके लिए, मतलब, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा एंजियोस्पर्म। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इट मीन्स फॉर्मिंग अ जाइगोट और एंडोस्पर्म, ये क्या होता है, इट इज़ यूनिक टू एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो सर्कुलर DNA है। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, दे हैव सर्कुलर DNA, उनके पास क्या होता है, सर्कुलर DNA। और बात करें हम जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास क्या होता है, लीनियर, यानी कि लाइन में होता है DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसका जो आंसर है अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं एक हिंट आपको और दे देती हूँ, दैट उस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है और हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डीकम्पोजर का, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फंजाई। फंजाई क्या है, इट डीकम्पोजेज जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है एंड इट हेल्प्स इन, जो रिसाइकलिंग में ऑल्सो हेल्प करती है फंजाई, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट हमारे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग द फेज, विच फेज ऑफ मियोसिस। जो क्रॉसिंग ओवर वाला प्रोसेस है वो किस फेज में होता है मियोसिस के, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है। इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल एंड इट अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 वाला फेज है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो पैनक्रियास करती है। नहीं हमसे क्वेश्चन, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ, दैट हमसे पूछा है इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन है, तो इसमें से सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन किसका फंक्शन है, पैनक्रियास का। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स ये है फंक्शन ऑफ लीवर, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और ये बोन मैरो में होता है, और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये अमाइलेज करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का वो है हमारा ऑप्शन बी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। तो आपको भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है जैसे मैं अभी हो गई थी, तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिफर्स टू। जो टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, एरियाज विद हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थ्रेट। एक तो वहाँ पे हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, दूसरा वहाँ पे क्या होगा, थ्रेट, खतरा वाला भी एरिया होगा, डेंजरस एरिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। तो इनमें से कौन सा वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी साइट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो ये अभी हमने अगर अपने बायोलॉजी MCQ सीरीज़ का पार्ट 10 देखा है तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लियरली बताया था, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने जो MCQ सीरीज़ है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो आप इजीली ये पूरा सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज नेक्ड सीड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स अक्रॉस अ सिनेप्स इज।
इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है? सिनैप्स मीन्स जो, जैसे ये हमारा क्या है, नर्व सेल है, तो इसकी जो एंडिंग आती है यहाँ पे और जहाँ से नया न्यूरॉन शुरू होता है, तो ये गैप को हम सिनैप्स बोलते हैं। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्स का? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन प्लांट सेल? जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं प्लांट सेल में, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्टोरेज। लेकिन ये किसका स्टोरेज करता है? इट स्टोर्स स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन इन प्लांट सेल। तो जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन इन प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा? जो फाइलम है अर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इट मीन्स जो अर्थ्रोपोड्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंटेड अपेंडेजेस, जैसे कि उनके पास लेग्स होते हैं, एंटीना होते हैं, तो वो सारे हमारे अर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक? ऐसा इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है यानी कि बढ़ाता है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंसुलिन। लेकिन इसका आंसर जैसे मैंने आपको बता दिया, बट ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल सक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। जो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस? इनमें से कौन सा गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन है? तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो जब राइबोसोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन के बारे में क्लियरली बताया था। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब भी आप मुझे कोई आंसर कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं तो साथ ही साथ आप क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन करते जाइए, क्योंकि वीडियो में मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, ना आपको हो ना मुझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज? जो प्राइमरी सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का वो क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट एंड एल्गी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब हो गया यहाँ पे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। अब आता है हमारा थर्ड सेक्शन जो कि है फिजिक्स का सेक्शन, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐड करे हुए हैं। पहला है हमारा अ पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर 10 सेकेंड। टाइम है t 10 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वट इज़ इट्स फाइनल वेलोसिटी? तो अब हमें इसकी क्या बतानी है, फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन दे रखा है, t भी दे रखा है, u जो है रेस्ट यानी कि 0 होगा और v हमें निकालना है। तो इसका आंसर हम इजीली निकाल लेंगे और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acting at an angle of 60 degree to the displacement of 5 meter is? तो हमें बताना है वर्क डन कितना होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए, 25 जूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमें बताना है कि टोटल कितना होगा रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल में लगाने के बाद। तो इसका तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए 2.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन विद एनर्जी 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली h इज इक्वल्स टू 4.14 इंटू 10 की पावर -15 EVS, और जो c है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो हमारा वेवलेंथ आएगी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए 375 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय। हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर है, जो कॉइल है एक तो सर्कुलर है और जो करंट जो है करंट कैरिंग वो है हमारा आई। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 2 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg एंड इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। एक फोकल जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अगर हमने एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर हमने जो लेंस ऑब्जेक्ट है उसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा, हम इसमें लेंस फार्मूला मेनली यूज़ करेंगे, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ ए एंड बी। न्यूटन पर कोलाम एंड वोल्ट पर मीटर दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर। तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। जो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं जिसमें जो वाइट लाइट होती है वो मतलब कि अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, डिस्पर्जन इज द फिनोमिना, जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट होके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मतलब हमें दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 12 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन आफ्टर 36 आवर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, अगेन इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो फिजिक्स की MCQ वीडियो सीरीज है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है जो अपवर्ड के लिए प्रोजेक्टेड है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और जो उसकी मैक्सिमम हाइट जो है जिस पर जा सकता है वो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो मैक्सिमम हाइट हमें जो निकालनी है, क्योंकि हमें क्या बोला है, जो बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी जिसकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट पे कितने हाइट पे पहुंचेगा, और जो जी की वैल्यू है वो हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 20 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 41.8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन
2 point charges is given by, the force between 2 point charges is given by, इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा जो है कोलाम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो किस लॉ से एसोसिएट जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो मतलब तारों का टिमटिमाने की घटना के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, जो तारे होते हैं वो इसीलिए टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इट इज गिवन बाय, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ ए एंड सी, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर 1/2 क्यू वी। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी ऑफ केमिस्ट्री, इट इंक्लूड्स 20 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन इज, जो इथाइन है इथाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी एसपी, एसपी इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन, क्योंकि जो इथाइन है इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको क्या चाहिए होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगा फॉर लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ HCl इज, तो पीएच पूछा है हमसे, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 2 विल बी द पीएच ऑफ 0.0 m सोल्यूशन ऑफ HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज +5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature if the initial rate at 25 degree Celsius is K, what is the rate at 45 degree Celsius, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4K, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH3 CH2 CH2OH, तो इसमें OH आए इट मीन्स एल्कोहल है, लेकिन CH3 यानी कि 3 कार्बन है तो प्रॉप होगा। अब हम ये देखेंगे कि OH जो है वो कौन से कार्बन में लगा हुआ है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा, क्योंकि ये पहले ही कार्बन पे लगा हुआ है, या तो हम यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से, हमने यहाँ से शुरू करा तो ये पहले कार्बन पे लगा है, तो प्रोपेन 1 ओल, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो O2 मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 2 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस इज, जो हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज़ होता है फॉर अमोनिया सिंथेसिस के लिए, तो वो कौन सा कैटलिस्ट है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए आयरन, आयरन इज द कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस फॉर द अमोनिया सिंथेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन इज। तो हमें इसमें मोलैरिटी निकालनी है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए 0.4 m। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूइस एसिड। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो केमिस्ट्री की MCQ सीरीज था उसमें भी करा था, लेकिन इसका आंसर जो है मैं आपको बता देती हूँ। दैट जो एग्जाम्पल ऑफ ल्यूइस एसिड है वो है हमारा ऑप्शन बी BF3। BF3 इज अ ल्यूइस एसिड बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर ने इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू इट्स, उसका क्योंकि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, लोन पेयर इसमें नहीं होगा। जो BF3 है इट इज़ अ ल्यूइस एसिड, क्यों? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ड्यू टू एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन। जो फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोन में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CO और फिर सिंगल बॉन्ड ये वाला कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज जो है इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इट इज़ कॉल्ड। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है इवेपोरेशन, ऑप्शन सी कंडेंसेशन या फिर मेल्टिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सब्लिमेशन जो होती है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जो सॉलिड है इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया इज। यूरिया के मैन्युफैक्चर के टाइम पे कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अमोनिया। अमोनिया इज़ यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ सोडियम का NaCl में वो कितना है, ये क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजीन। बेंजीन जो है इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू इट्स प्लेनर कॉन्जुगेटेड रिंग स्ट्रक्चर विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है जो पिघल रही है हम कह सकते हैं, डिप्लीशन यानी कि ख़राब हो रही है, तो उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद। जो बॉइलिंग पॉइंट है एक लिक्विड का वो किस चीज़ के साथ इंक्रीज होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन प्रेशर। जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस पेपर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने मेरे साथ साथ ये पेपर भी सॉल्व करा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।